हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन लेकर आपके साथ बांट सकूं। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपके तुरंत मिलने पाए। तो आज एक बार फिर मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को बचा कर रखा, संभाल कर रखा। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु पिता का कि जो आज एक बार फिर उस परमेश्वर ने अपने वचन दिए और हम इस वचन से आज हम कुछ सीखना चाहेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार हो और लोगों को भी तैयार कर सकें। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो ऐसे परमेश्वर हैं जो कभी भी किसी दुष्ट की मौत से खुश नहीं होते। तो परमेश्वर सभी को बचाना चाहते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हर एक इंसान को वो समय देते हैं बचने के लिए। जी हाँ, तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप मसीह में हो, आप की बुलाहट वो परमेश्वर ने की है, तो आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा काम रखा है, कैसा काम रखा है, ये जानना आपका काम है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने जिसको बुलाया है, जिसको पसंद किया है, जिसका चुनाव किया है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने किसी का चुनाव किया है तो कोई ना कोई उसका काम है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको पसंद किया है। तो खैर, मैं आज जो वचन से बात करना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। तो बात करूँगा नूह नबी के बारे में। तो नूह नबी के बारे में ऐसा लिखा है कि नूह नबी वो कौन था? वो परमेश्वर का एक धर्मी जन था और पूरी पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ चुका था। तो परमेश्वर ने नूह से बात की, नूह, मैं इस धरती का पानी के साथ नाश करने वाला हूँ, जल प्रलय के साथ। तो ऐसा कर, तू अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए बचने के लिए एक जहाज़ बना। तो देखो, तब परमेश्वर उस पृथ्वी के ऊपर वो बरसात लेकर आने वाले थे, लेकिन नूह नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बरसात देखी नहीं है कि बरसात होती क्या है और आकाश से पानी कैसे आ सकता है। तो नूह ने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने लिए जहाज़ बना, तो देखो, जो नूह है उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसने काम करना शुरू कर दिया। तो अभी नूह कोई नौजवान तो है नहीं, वो तो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और बाइबल में लिखा है कि नूह ही सिर्फ एक धर्मी जन था। तो उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी शुरू कर दी। तो अभी उसके परिवार के लोग भी कौन सा वो विश्वास में थे, कौन सा वो परमेश्वर की बात को सुनते थे या मानते थे, लेकिन नूह अकेला ही था। तो नूह ने जब जहाज़ बनाना शुरू किया तो उसके आस पड़ोस वाले, उसके मोहल्ले वाले, उसके गांव वाले या शहर वाले ने उसका ठट्ठा किया, उसका मजाक उड़ाया। तो ये बात फैल चुकी थी पूरी तरह से कि नूह ऐसा ऐसा करने वाला है। और नूह को जहाज़ बनाते समय पूरा 100 साल चला गया था। तो उसके लिए नूह ने ना जाने कितना कुछ सहन किया होगा, कितना कुछ लोगों की बातें सुनी होगी, लेकिन नूह अपने लिए और अपने परिवार के बचाव के लिए वो जहाज़ बनाता चला गया। और परमेश्वर ने बोला था नूह अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो अभी देखो, परिवार के लोग तो बचाए गए, लेकिन किसकी वजह से? नूह की वजह से बचाए गए। नूह नबी, उसकी वजह से वो लोग बचाए गए। तो अभी नूह और उसका परिवार वो जहाज़ में जाने वाले थे। अगर देखो, जब नूह वो जहाज़ बना रहा है तो उसने लोगों को बताया, लोगों को परमेश्वर का जो वचन था, जो नूह के पास परमेश्वर का वचन आया था, तो उस वचन का प्रचार उसने किया। अगर मान लो वहाँ पर कुछ लोग 200, 500, 1000, 2000, 15000, 50000 जैसे भी लोग बढ़ जाते, तो क्या नूह परमेश्वर को बोल नहीं सकता था कि परमेश्वर इतने लोग और आना चाहते हैं, तो आप कुछ करो ताकि ये सभी लोग बचाए जाएं? तो परमेश्वर क्या करते? जहाज़ को बढ़ा देते, उसको बोलते ऐसा ऐसा कर। तो खैर,
नूहा ने जहाज़ तो बना लिया और नूहा की वजह से उसका पूरा परिवार वो बचाया गया। अभी देखो बरसात हुई और देखो ना तो उस जहाज़ में कोई इंजन है और ना ही जहाज़ में कोई ऐसा हैंडल है, ना कोई ऐसा ब्रेक है, ना उसमें कोई स्पीडोमीटर ऐसा लगा हुआ है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। लेकिन जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही नूहा ने जहाज़ बनाया और जब बरसात हुई तो पानी ने जहाज़ को उठा लिया और पानी ने जहाज़ को उठा लिया और जो जहाज़ था वो चलना शुरू हो गया। अभी 40 दिन 40 रात पानी मतलब बरसात होती गई और जो ज़मीन है, जो धरती है, उसके अंदर से भी पानी निकलना शुरू हो गया। अभी देखो परमेश्वर ने नूहा को जहाज़ बनाने के लिए बोला था, लेकिन नूह नबी ने नूहा ने वो तो जहाज़ तो बनाया ही, साथ में वो परमेश्वर का काम भी करता गया। काम क्या था? लोगों को प्रचार किया, जबकि उसका काम प्रचार करना नहीं था, उसका काम लोगों को बताना नहीं था। तो लेकिन नूह नबी ने लोगों को बताया भी, परमेश्वर का प्रचार भी किया, लेकिन लोग नहीं माने, लोग बचना नहीं चाहते थे। और देखो नूहा की वजह से उसका पूरा परिवार वो बचाया गया। अभी देखो जहाज़ वो पानी के ऊपर चलता रहा, पानी के ऊपर चलता रहा। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ नूह नबी की वजह से। नूह नबी की वजह से, नूहा की वजह से वो जहाज़ पानी के ऊपर चलता रहा। और एक बात करना चाहूँगा, एक बार परमेश्वर का दास था जुना भविष्यवक्ता, तो परमेश्वर ने उससे बात की, ए जुना, देख नीनवा के लोग ने जो पाप किया है, उस पाप को देखकर मैं बहुत दुखी हुआ हूँ और मैं नीनवा के लोगों का नाश करने वाला हूँ, और तू वहाँ पर जा और लोगों को प्रचार कर। अभी देखो जो जुना भविष्यवक्ता है, जुना नबी है, तो उसको परमेश्वर ने बोला, जुना लोगों में जा और वहाँ जाकर प्रचार कर। लेकिन देखो जो जुना भविष्यवक्ता है तो वो भी परमेश्वर का इंसान है, तो वो भी परमेश्वर का दास, वो भी तो परमेश्वर की आज्ञा मानता था, इसीलिए तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि जाकर ये काम कर। लेकिन जो जुना भविष्यवक्ता है वो प्रचार नहीं करना चाहता। जी हाँ, वो प्रचार नहीं करना चाहता और वो चाहता नहीं है कि लोग बचाए जाएं, वो तो चाहता है कि लोग मर जाएं। देखो अभी जो जुना भविष्यवक्ता है वो भी पानी वाला जो जहाज़ था उसमें बैठ गया और वो तरसीस नाम की जगह को उसने जाना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ? रास्ते में एक बड़ा सा तूफ़ान आया। जब बड़ा सा तूफ़ान आया तो अभी वो तूफ़ान किसकी वजह से था? अगर मैं आपको पूछूं तो आप पक्का जानते हो कि वो तूफ़ान जो समंदर में आया था वो था जुना भविष्यवक्ता की वजह से। तो क्यों? क्योंकि वो जाकर प्रचार नहीं करना चाहता था। अभी देखो एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता ऐसा है कि जिसको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए नहीं बोला, उसने प्रचार किया लेकिन कोई बचा नहीं। एक भविष्यवक्ता ऐसा है कि जिसको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए बोला, वो प्रचार नहीं करना चाहता। लेकिन दोनों भविष्यवक्ता वो जहाज़ में हैं। एक जहाज़ ऐसा है कि जिसमें कोई इंजन नहीं है, जिसका कोई हैंडल नहीं है और उसका कोई भी इंसान चलाने वाला नहीं है। एक जहाज़ ऐसा है कि जिसमें इंजन भी है, जिसका हैंडल भी है, लेकिन उस जहाज़ में देखो फिर भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। अभी जो नूहा नबी है उस जहाज़ में क्या है? ऊपर से पानी, ज़मीन के नीचे से पानी, लेकिन उस जहाज़ को कुछ भी नहीं हो रहा। एक ऐसा भविष्यवक्ता जहाज़ में है कि जिसको चलाने वाला, जहाज़ को चलाने वाला उसी जहाज़ में बैठा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। खैर, बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो कि इतना कुछ होने के बाद जब लोगों ने काफ़ी जतन किया कि हम बच जाएं, लेकिन लोग नहीं बच पाए, तो उन लोगों ने जुना भविष्यवक्ता से बात की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या जुना भविष्यवक्ता जानता नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे बोला है नीनवा में जाओ, वहाँ पर जाकर प्रचार करो और मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। ये बात तो जुना भविष्यवक्ता भी जानता था कि परमेश्वर मुझे इसलिए भेजना चाहते हैं वहाँ पर क्योंकि परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं।
लेकिन यूना भविष्यवक्ता चाहता नहीं था कि वो लोग बचें, वो तो चाहता था ये मर जाएं। अभी देखो, यूना भविष्यवक्ता अच्छे से जानता था कि ये जो समंदर में तूफान आया है वो मेरी वजह से है। अगर वो ऐसा चाहता, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता, परमेश्वर आप जैसा बोलते हो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मुझे नीनवा में भेजना चाहते हो तो मैं नीनवा में जाना चाहता हूँ, तो देखो क्या परमेश्वर उसको नहीं बचाने वाले थे? क्या परमेश्वर उस तूफान को बंद नहीं करने वाले थे? वो कर देते। लेकिन नीनवा में यूना भविष्यवक्ता जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने क्या बोला कि मुझे समंदर में डाल दो। देखो, परमेश्वर चाहते हैं कि वहाँ पर जाकर इंसान प्रचार करे ताकि लोग बचाए जाएं। एक अपने धर्मी जन को परमेश्वर ने बोला अपने लिए जहाज बना, तो उसको प्रचार करने के लिए नहीं बोला, लेकिन नूहा नबी ने प्रचार भी किया, लोगों को बोला भी कि ऐसा करो वैसा करो, परमेश्वर ये करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तब कोई मानना नहीं चाहता। अभी देखो, मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के दो लोगों की, जो दोनों धर्मी जन हैं, दोनों आज्ञाकारी करने वाले लोग थे, तो दोनों जहाज में हैं। तो एक धर्मी जन ऐसा है कि जिसकी वजह से जहाज वो चल रहा है, उस जहाज के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं है, उस जहाज के ऊपर कोई मुश्किल नहीं है, और उसको चलाने वाला कोई इंसान भी नहीं है। तो उस जहाज में कौन था? वो था नूहा नबी, क्योंकि वो आज्ञाकारी कर रहा है, परमेश्वर का कहा हुआ कर रहा है। और एक ऐसा जन है तो वो भी परमेश्वर का जन है, तो वो भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता, और उसकी वजह से जहाज क्या है, वो डूब रहा है। उसकी वजह से जहाज के ऊपर आ पड़ी, उसकी वजह से जहाज के ऊपर मतलब विपत्ति आ गई, मतलब उसके ऊपर ज़ोरों से तूफ़ान काम कर रहा है। अभी देखो, जो यूना भविष्यवक्ता है, तो उसके कारण जो सफ़र कर रहा है, वो जहाज़ में बैठा, उसके कारण लोग मुश्किल में हैं। देखा जाए तो जो और लोग थे तो वो भी अन्य जाति के लोग, वो कौन सा परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, लेकिन उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ था। वो हुआ था यूना भविष्यवक्ता की वजह से। वो अनाज्ञाकार था, और उसकी अनाज्ञाकारी के कारण देखो उस जहाज़ में तूफ़ान आ गया। अगर वो जहाज़ में ना होता तो वो उस जहाज़ में तूफ़ान नहीं आने वाला था, उस समंदर में तूफ़ान नहीं आने वाला था, लेकिन यूना भविष्यवक्ता की वजह से ऐसा हुआ। तो जो नूहा नबी है, नूहा भविष्यवक्ता है, उसकी वजह से देखो जहाज़ वो चल रहा है, मतलब वो आज्ञाकारी करता है। तो उसकी आज्ञाकारी की वजह से उसका पूरा परिवार बचाया गया, उसका पूरा परिवार बचाया गया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए कि हमारे परमेश्वर वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए हिजकिय्येल उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर नूह नबी, दानियल और अय्यूब हो, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने आप को ही बचाएंगे। तो यहाँ पर पता चलता है कि नूह की वजह से, नूह भविष्यवक्ता की वजह से, नूह नबी की वजह से उसका परिवार बचाया गया था। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, हिजकिय्येल 14 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ूँगा, 12, 13, 14। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अनरूपी आधार दूर करूं, और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे, प्रभु यहोवा की यही वाणी है।
मतलब परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, अगर मुझे किसी के ऊपर क्रोध है, किसी ने मेरे खिलाफ पाप किया, अगर मैंने ठान लिया कि मैं इस देश का नाश करना चाहूँगा, तो अगर वहाँ पर नूहा है, दानियल है, अय्यूब है या इनके समान कोई और है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि वो ही बचाया जाएगा। अभी उसका परिवार, उसके लोग नहीं बचाए जाएंगे। तो देखो, यहाँ से पता चलता है कि नूहा की वजह से उसका परिवार बचाया गया, और यूना भविष्यवक्ता की वजह से जितने लोग उस जहाज़ में थे, वो सभी लोग वो मुश्किल में फंस गए थे। तो जब लोगों ने यूना भविष्यवक्ता को समंदर में डाल दिया, तब जो समंदर था, उसमें जो तूफ़ान था, वो शांत हो गया। तो देखो, ये परमेश्वर के लोग हैं। एक ऐसा जन कि जिसकी वजह से जहाज़ वो पानी के ऊपर चल रहा है और उसका कोई चलाने वाला नहीं है, उसमें कोई इंजन नहीं है। और एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो जहाज़ में तो है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पानी वाला जहाज़ है, जिसको चलाने वाला भी है, जिसका इंजन भी है, वो डूब रहा है। तो कारण क्या था? उसकी अनाज्ञाकारी की वजह से। तो आज आप, मैं, हम जो जहाज़ में हैं, तो हम किस जहाज़ में बैठे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को लोगों में बांटते हैं? क्या आपके जीवन से, मेरे जीवन से, हम सभी के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? क्या परमेश्वर का प्रचार आप लोग कर सकते हो? क्या परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो रही है? अगर ऐसा होता है तो फिर आपके कारण ढेर सारे लोग बचाए जा सकते हैं। अगर आप अनाज्ञाकारी करते हो और आप परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पा रहे, तो आप जैसे यूना भी भविष्यवक्ता, वो ऐसे ही जहाज में बैठा था, लेकिन उसकी वजह से ढेर सारे लोग नाश हो रहे थे। तो देखो, हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी है। और हमें करना क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए हम क्या करें? लोगों को बचाने वाले बने। तो देखो, एक बार पौलुस और उसका साथी सिलास, जब वो जेल में थे, बंदी गृह में थे, तब उन लोगों ने आराधना की। और तब क्या हुआ? एक बड़ी सी आंधी आई, बड़ा सा तूफान आया, भूकंप हुआ वहाँ पर, और जो जेल थी उसकी दीवारें, उसकी नींहें, सब कुछ हिल गया, और जो दरवाजे थे वो खुल गए। और वहाँ का जो जेलर था, उसने क्या किया? उसने अपने आप को मारना चाहा। जब पता चला पौलुस को, तो उसने आवाज़ लगाई, अपने आप को नुकसान मत करो, हम में से कोई भागा नहीं है, वो यहीं पर हैं। तो देखो, उसके बाद उसने अपने परमेश्वर के बारे में बताया, और जो वहाँ का जेलर था, उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुना, उसने विश्वास किया, और ख़ुद भी और उसका परिवार भी, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो देखो, पौलुस की वजह से, सिलास की वजह से, उनकी आराधना की वजह से, उनकी गवाही की वजह से, उनके प्रचार की वजह से कौन बच गया? वो जेलर बच गया। तो वो कौन था? वो ऐसा था जो मरने वाला था, जो आत्महत्या करने वाला था। तो आज आपको, मुझको, हम सभी को यही काम करना है कि हम उस जहाज़ में बैठें जिस जहाज़ में नूहा नबी था, और जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार बचाया गया। अगर कोई इंसान गलती से ऐसे जहाज़ में बैठा है जो अनाज्ञाकारी वाला जहाज़ है, और अनाज्ञाकारी की वजह से वो जहाज़ डूब रहा है, तो आपको अभी से उस अनाज्ञाकारी को छोड़ना है और आज्ञाकारी करनी है, ताकि हमारे द्वारा और लोगों का उद्धार हो, हमारे द्वारा और लोग बचाए जाएं। तो प्रभु आप सभी को बहुत 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 आशीष दे। आमीन।